Hello friends, this is Dr. Ashutosh. Hope you all liked my previous video on routes of drug administration. Today we will continue with the same topic, but today we will talk about the systemic routes of drug administration. In our previous video we have covered local routes of drug administration. Local routes में हमने पढ़े थे टॉपिकल रूट्स, डीपर टिश्यूज़ में इंट्राथीकल और इंटर आर्टिकुलर इंजेक्शन और आर्टरियल सप्लाई में इंट्रा आर्टरियल इंजेक्शन। आइए दोस्तों अब आते हैं सिस्टमिक रूट्स पर। सिस्टमिक रूट्स के द्वारा जो ड्रग एडमिनिस्टर किया जाता है वो ब्लड में अब्जॉर्व कर लिया जाता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन के द्वारा सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इंक्लूडिंग द साइट ऑफ एक्शन। अब सिस्टमिक रूट्स को क्लासीफाई किया गया है एंट्रल रूट्स, पैरेंट्रल रूट्स, क्यूटेनियस, नेजल एंड इनहेलेशनल रूट। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं एंट्रल रूट्स। दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम एंट्रोन विच मीन्स इंटेस्टाइन। ड्रग इसमें डायरेक्टली जीआईटी में प्लेस किया जाता है और ये तीन तरीके से क्लासीफाई किया गया है, ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल। एंट्रल रूट में सबसे पहले पढ़ेंगे ओरल रूट। ओरल रूट में ड्रग मुंह के द्वारा दिया जाता है, जिसमें हम उसे या तो स्वेलो करते हैं या उसे चबाते हैं या फिर उसे किसी भी लिक्विड, पानी या दूध के साथ दिया जा सकता है। इसमें जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो इंटेस्टाइन में होता है। जो सॉलिड डोसेस फॉर्म्स होती हैं और लिक्विड डोसेस फॉर्म्स होती हैं वो सब ओरल रूट से ही दी जाती हैं। सॉलिड डोसेस फॉर्म जैसे कि पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल्स, पेंस्यूल्स, और लिक्विड डोसेस फॉर्म एलेक्सिर्स, सिरप्स, इमल्सन्स एंड मिक्सचर्स। आइए अब बात करते हैं ओरल रूट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली प्रीफर्ड रूट। ये कन्वीनियंट और सेफ होता है। ये नॉन इन्वेसिव है, जिसका मतलब है कि हमें इसे एडमिनिस्टर करने के लिए ड्रग को किसी भी नीडल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए किसी की सहायता नहीं चाहिए और कोई स्पेशल स्किल की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी एज ग्रुप का आदमी इसे अपने आप इजीली ले सकता है। जो इसके द्वारा हम ड्रग यूटिलाइज करते हैं उन्हें स्टेराइल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और एक चीपर मेथड है ड्रग एडमिनिस्टर करने का, क्योंकि इसके लिए ना तो हमें कोई नेबुलाइजर चाहिए ना ही कोई इनहेलर चाहिए। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पर। ये इमरजेंसीज में सूटेबल नहीं होता क्योंकि इसका एक्शन बहुत स्लो होता है। दूसरा, हम इसे अनकॉन्शियस और इनकोऑपरेटिव पेशेंट्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो पेशेंट्स वॉमिटिंग और डायरिया के सिम्टम शो करते हैं उन्हें हम इस रूट के द्वारा ड्रग नहीं दे सकते। इसके अलावा कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन जी और इंसुलिन। कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लीवर में डिग्रेड हो जाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, नाइट्रोग्लिसरीन और लिग्नोकेन। और कुछ ड्रग्स जो एब्जॉर्ब भी नहीं होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन। इन ड्रग्स में भी हम ओरल रूट का इस्तेमाल नहीं करते। अब आते हैं अपने दूसरे एंट्रल रूट, सबलिंगुअल रूट पर। इसमें एक टैबलेट या पैलेट टंग के नीचे प्लेस कर दी जाती है और जिसे डिसॉल्व करने दिया जाता है या फिर क्रश करके उसे बक्कल म्यूकोसा पर प्लेस कर दिया जाता है, मतलब हमारी चीक म्यूकोसा पर प्लेस कर देते हैं। इसमें जो ड्रग एब्जॉर्ब होता है वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। जो ड्रग्स हम इस रूट के द्वारा दे सकते हैं वो है नाइट्रोग्लिसरीन, जो एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, और एफेड्रिन एचसीएल टैबलेट, जो अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। आइए अब आते हैं सबलिंगुअल रूट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर। इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है बहुत रैपिड होता है, जिसकी वजह से हम इसे इमरजेंसीज में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस के केस में। दूसरे है कि अगर पेशेंट को इनकन्वीनियंट होता है या फिर जो डिज़ायर इफेक्ट हमें चाहिए वो मिल गया होता है तो इसे हम थूक सकते हैं। तीसरा यह है कि इसमें लीवर बाईपास होता है, जिसकी वजह से इसके लीवर में जो डिग्रेडेशन होने के चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। चौथा है कि ड्रग जो होता है या डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव जूसेस का भी इस पर कोई असर नहीं होता। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पर। इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ लिपिड सॉल्युबल और नॉन इरिटेटिंग ड्रग ही एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं। दूसरा ये है कि जिन ड्रग्स का टॉक्सिक इफेक्ट हार्ट पर होता है उन्हें बड़े ध्यान से इसके द्वारा एडमिनिस्टर करना चाहिए। आइए अब आते हैं नेक्स्ट सेंट्रल रूट, रेक्टल रूट पर। रेक्टल रूट में एक लिक्विड मेडिकामेंट हम रेक्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं सपोजिटरी और एनिमा की फॉर्म में। अब एनिमा दो तरीके के होते हैं, इवैक्यूएंट एनिमा और रिटेंशन एनिमा। इवैक्यूएंट एनिमा के द्वारा हम फीकल मैटर रिमूव करके बाउल को एम्प्टी कर देते हैं। साथ ही साथ पेट फूलने की समस्या में भी हम इवैक्यूएंट एनिमा इस्तेमाल करते हैं। रिटेंशन एनिमा में हम क्या करते हैं, रिटेंशन एनिमा में मेडिकामेंट रेक्टम में रिटेन किया जाता है। अब ये यूज़ होता है
अल्सरेटिव कोलाइटिस में, जिसमें हम पेडिसिनोल एनिमा यूज़ करते हैं, और बेसल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए पैरेल्डिहाइड एनिमा द्वारा। रेक्टल रूट की सबसे पहली एडवांटेज ये है कि इसके द्वारा हम कोई भी अनप्लीजेंट या इरिटेंट ड्रग भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। दूसरा, जिन पेशेंट्स में बार बार वॉमिटिंग की समस्या होती है, उन पेशेंट्स में भी हम रेक्टल रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? इसकी डिसएडवांटेजेस ये हैं कि एक इनकन्वीनियंट मेथड है और एम्बेरेसिंग होता है पेशेंट के लिए। दूसरा, इसके द्वारा जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होता है, वो इरेगुलर है और अनप्रेडिक्टेबल है। और इरिटेंट ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं इसके द्वारा एडमिनिस्टर करने के लिए, वो रेक्टल इन्फ्लेमेशन भी कर सकते हैं। एंट्रल रूट्स के बाद अब हम बात करेंगे क्यूटेनियस रूट की। क्यूटेनियस रूट में हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, जिनका एब्जॉर्प्शन लंबे समय तक धीरे धीरे होता रहता है। अब जो ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम होते हैं, उनमें भी हम क्यूटेनियस रूट का ही इस्तेमाल करते हैं ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए। ये होते क्या हैं? ये एडेसिव पैच होते हैं जो ड्रग डिलीवर करते रहते हैं कांस्टेंट रेट से सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ड्रग जो होता है वो एक बैकिंग फिल्म और रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर मेम्ब्रेन के बीच में होता है। अब जो रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर मेम्ब्रेन होती है, ये डिसाइड करती है कि कितना ड्रग उस मेम्ब्रेन के थ्रू पास होना है। इसके नीचे एक प्राइमिंग डोज होती है ड्रग की, और उसके नीचे एक एडेसिव लेयर होती है, जिसे तब हटाया जाता है जब हमें एडेसिव पैच चिपकाना होता है। नेक्स्ट सिस्टमिक रूट है हमारा नेजल रूट। हमारी नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा भी काफ़ी ड्रग एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है डेस्मोप्रेसिन, जो एक स्प्रे या नेबुलाइज सॉल्यूशन के फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रूट के द्वारा लीवर और डाइजेस्टिव जूसेस बाईपास हो जाते हैं। तो दोस्तों, सिस्टमिक रूट्स में से अब हमारे रहते हैं पैरेंटल रूट्स और इनहेलेशनल रूट्स, जो हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आइए दोस्तों, अब आते हैं अपनी वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मैजिक मंत्रा पर। और इस टॉपिक से ही 2 क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। व्हाट आर डिफरेंट ओरल डोसेज फॉर्म्स, जो हमने ओरल रूट में कवर कर लिया है, और मेंशन एडवांटेजेस ऑफ सबलिंगुअल रूट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and please subscribe our channel for more of such videos. Please click bell icon, जिससे हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। Thanks for watching.